नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज दिनांक 21/12/2024 को तीसरे सत्र में जो 2 बजे से 3:30 बजे तक पेपर हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी कोड था जियो 302 का पेपर हुआ है। पेपर आईडी आप देख लें 1640 था। पेपर टफ रहा है। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया था ये तो ठीक ठाक प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बालानगर हैदराबाद में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दूर संवेदन में ग्राउंड ट्रूथ क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्षेत्र से सीधे एकत्र किया गया आंकड़ा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस प्रकार के उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से मौसम संबंधी उद्देश्यों हेतु किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लैंडसेट। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, लीडार मुख्य रूप से क्या मापता है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धरातल की ऊंचाई। प्रश्न संख्या 5 आप लोगों से पूछा गया था, दूर संवेद में प्रमुख प्लेटफॉर्म है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, दूर संवेदन क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी से जानकारी एकत्र करना। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, दूर संवेदन में किस प्रकार के ईएमआर का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणें का। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, दूर संवेदन में स्थानिक विभेदन का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, वस्तुओं के आकार का पता लगाना। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से। प्रश्न संख्या जो 9 था उसको देखें। 9 नंबर प्रश्न था कि एनआरएसए के संदर्भ में दिए गए कथन में से सही का चयन करें। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों सही है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि स्वाथ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, उपग्रह के संवेदकों द्वारा ढकने वाली धरातलीय पट्टी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, भारत के इनसेट उपग्रह किस प्रकार के उपग्रह हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, सूर्य तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि फोटोग्रामिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, मेड इन वायर। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, भौगोलिक सूचना तंत्र के अवयव हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया है, भारत में प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश के सहयोग से किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ के सहयोग से। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। तो आसान प्रश्न था, ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, दृश्य स्पेक्ट्रम की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, भौगोलिक सूचनाओं को मानचित्र पर दर्शाने की विधि है। तो यहाँ पे जो 17 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, भौगोलिक सूचना प्रणाली धरातलीय आंकड़ों को संचालित करने वाली प्रणाली है, किसने कहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे जो देखा जाए ऑप्शन ए होगा, मार्बल द्वारा। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, रास्टर मॉडल तथ्यों को दर्शाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, द्विविमीय
ऑप्शन 20 प्रश्न संख्या 20 आप लोगों से पूछा गया था, वायुयान से धरातल की किसी वस्तु विशेष का ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र लेना कहलाता है। तो इस 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दूर संवेद से प्राप्त आंकड़े उत्पादन किस रूप में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय दूर संवेदन तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रडार। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, उपग्रहों का दूर संवेदन में प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह से आंकड़ा एकत्र करना। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, दूर संवेदन में सक्रिय एवं निष्क्रिय सेंसर के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सक्रिय सेंसर स्वयं की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, कौन सी दूर संवेदक तकनीक का उपयोग पृथ्वी की सतह के ऊंचाई मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो 25 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, लिडार। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन दूर संवेदन तंत्र का घटक नहीं है। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, सही आंसर होगा आपका, यहाँ पे इस प्रश्न को लेके डाउट बना हुआ है। वैसे आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिए। अगर हमें यहाँ पे जाना हो तो हम डी के साथ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, आंकड़ा मॉडल के प्रकार हैं। तो इस प्रश्न का जो 27 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, निम्न में से वायु फोटो चित्र का भेद प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे जो 28 नंबर का सही आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे इसको भी लेके डाउट बना हुआ है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो मैं डी के साथ जाऊंगा, फोटो मोजेक फोटो चित्र। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, निम्नलिखित में से वायु कैमरों का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रंगीन फिल्म कैमरा। 29 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, कृत्रिम उपग्रहों की कक्षाएं कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, 30 का ए ऑप्शन सही होगा, 3। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, दृश्य प्रदेश में तरंग दैर्ध्य परास का मान होता है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, निम्नलिखित में से दूर संवेदन के सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, दूर संवेदन की दृष्टि से विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण निम्न में से कौन नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, चुंबकत्व। आइए प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, आसान प्रश्न था, बाइनरी संख्या किन दो संख्या से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ए वाला 0 और 1 के फॉर्म में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आप लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से प्रतिबिंब प्राप्त करने की विधि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, बहुबैंड फोटोग्राफी। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आप लोगों से कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, भूस्थैजिक उपग्रह की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। और प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था आप लोगों से कि जीआईएस में पेपर मैप इनपुट करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है 38 नंबर का वह होगा ऑप्शन सी, स्कैनिंग एंड डिजिटाइजिंग। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, किसी वस्तु के विकिरण का तापीय उत्सर्जन किस पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उपग्रह ध्रुव सहित पूरी पृथ्वी का निरीक्षण करने में सक्षम है। तो इस 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, भूस्थैजिक उपग्रह। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था आप लोगों से,
कि रडार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक सक्रिय सुदूर संवेदन है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लघु तरंग भाग में कार्य करता है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही है, एक और दोनों सही। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था 4DGIS का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था थर्मल इंफ्रारेड दूर संवेदन में आमतौर पर वस्तुओं के किस भौतिक गुण को मापा जाता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, तापमान को। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था निम्न में से कौन सा दूर संवेदन प्लेटफॉर्म पृथ्वी पर ध्रुवीय परिक्रमा कवरेज प्रदान करता है? तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भू स्थिर उपग्रह। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था EMR है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था GPS को सर्वप्रथम किस देश ने विकसित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था कनाडा GIM के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रोजर टॉमलिन। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था आप लोगों से कंप्यूटर का उपयोग करके मानचित्र बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करने हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यहाँ पे, इसको लेके डाउट बना हुआ है। कुछ लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं तो कुछ लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, हमें पता चलेगा तो मैं इसको सूचित कर दूंगा आप लोगों को कमेंट के माध्यम से। आइए अगले प्रश्न को देखें। 49 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था निष्क्रिय फोटोग्राफी होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। और 50 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था विद्युत बल्ब के प्रकाश में की गई फोटोग्राफी कहलाती है। तो इस प्रश्न को लेकर भी संशय बना हुआ है। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिए का प्रयास करिएगा, दीजिएगा। मैं भी जैसे क्लियर हो जाऊंगा, मैं यहाँ अगर जाना हो तो सी के साथ जाएंगे इलेक्ट्रिक फोटोग्राफी। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने इन 50 प्रश्नों में से जिन प्रश्नों का आंसर की दिया हूँ या सटीक और सही सही देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हों और जो नहीं बताया हूँ उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से जैसे क्लियर होता है बताएंगे, और जैसे मुझे क्लियर होगा मैं बताऊंगा। मित्रों आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। नमस्कार।